अस्सलाम फ्रेंड, मैं हूं स्टार साजिद। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में लव मैरिज या अरेंज मैरिज कौन से साइन आपके हाथ में हैं। वो आप अपने हाथों में देख सकते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और अगर आपको अल्लाह ना करे तलाक जैसी सूरत पेश आती है तो क्या उसके बाद आपकी दूसरी शादी कामयाब होगी या नहीं होगी। तो ये ऐसे सवालात थे जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बना दूं जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की कोशिश करूँ। तो आप मेरी ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैंने ज़िंदगी की लाइन ड्रॉ की है। ये जितनी गुलाई में होगी, जितनी ये टूटी फूटी नहीं होगी, इतनी आपकी शादी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, आपका अंगूठा मज़बूत और लंबा होना चाहिए। जितना आपका अंगूठा मज़बूत और लंबा होगा, आपके अंदर विल पावर ज़्यादा होगी, आपके अंदर जुर्रत ज़्यादा होगी, आप अपनी बात मनवाने की जुर्रत ज़्यादा रखेंगे। अगर आपका अंगूठा बड़ा है और लंबा है। और लव मैरिज के लिए जज्बे की और जुर्रत की ज़रूरत होती है। अब एक बंदे में वो बंदा रोमांटिक है, ना वो उसके अंदर वो एक आशिकाना मिजाज है, किसी के साथ उसे इश्क ही नहीं हुआ, मोहब्बत ही नहीं हुई, और फिर वो हौसला भी इतना नहीं है, और फिर वो बंदा सवाल पूछे जनाब मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, या मैं लव मैरिज कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, यानी कि लड़की पूछे या लड़का। तो सबसे पहले तो वो अपने आप से पूछे ना कि आपके अंदर इतना जज्बा है, आपके अंदर इतनी जुर्रत है कि आप दूसरों से अपनी बात मनवा सकते हैं, अपने घर वालों को राज़ी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना, सबसे पहले जुर्रत देखी जाती है कि बंदे के अंदर जज्बा कितना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इंसान का अंगूठा है। आप कह लें कि तमाम रूह की ताकत, हाथ की पूरी ताकत जो है वो इंसानी अंगूठे में होती है। तो अंगूठे से हमें पता चलता है कि कोई इंसान कितना मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक है और कितना किरदार का कितना मजबूत है, और किस नफसियाती पेशेंट तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमें अंगूठा बता देता है। तो जब अंगूठा नॉर्मल होगा, बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लव मैरिज होने का पहला साइन मुकम्मल हो गया है। दूसरा साइन ये है कि आपकी हथेली पिंक हो और उसमें वो जर्द सी और बिल्कुल वो एक होती ना बदसूरत सी हथेली ना हो कि उसमें खून की गर्दिश ही नज़र ना आ रही हो। तो आपके अंदर वो एक पिंक सी हथेली जब होगी तो ये इस बात की अलामत है कि आप पुरजोश इंसान हैं, आपके अंदर मोहब्बत का जज्बा पाया जाता है। तो आप लव मैरिज करने में भी ज़रूर कामयाब होंगे। उसके लिए सबसे पहले आपका उबारे ज़ोरा ये देख लें। पिंक हथेली होना ज़रूरी है कि आपकी पिंक रेडिश हथेली हो, और आपका ये उबारे ज़ोरा, ये वाला उभार, ये आपका उभरा हुआ होना चाहिए। और जितना ये उभरा हुआ होगा और ये भरपूर होगा, इतने आपके लव मैरिज के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर इस उभार पर इस तरह की बैलेंस लाइंस हो, यानी कि इस तरह की लाइन हो और ये जो स्क्वायर बने वो बिल्कुल बराबर बने। अगर इस तरह के स्क्वायर बराबर बराबर बन रहे हैं, यानी कि एक बेतरतीबा सा ऐसे जाल ना बनाओ, ऐसे 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 ये ना हो। ये होगा तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम आएंगी ज़िंदगी में। लेकिन अगर इस तरह का जाल बनता है कि खाने बिल्कुल बराबर बनते हैं, तो उस सूरत में आपके पास ज़िंदगी में प्रॉपर्टी भी आपके पास आएगी और आपके अंदर लव मैरिज के भी चांसेस आपकी ज़िंदगी में बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसाइश होगी, ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। गरीबों वाला हाथ नहीं होगा, बल्कि एक अच्छा वेल हाथ होगा, इनके आपके पास पैसा भी होगा, दौलत भी होगी, सब कुछ होगा, ज़िंदगी की सारी आसाइशें आपके पास हासिल होंगी। ये एक अंगूठा। दूसरे नंबर पे मैंने ये साइन बता दिए कि आपका उबारे ज़ोरा उभरा हुआ हो और उस पर ये जाली वगैरह बनी हो और बराबर स्क्वायर की। अब आपको मैं तीसरा साइन बताता हूँ। दिमाग की जो लाइन है, ब्रेन लाइन, वो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई ना हो। अगर ये थोड़ी फासले से शुरू हो और ऐसे नीचे आए उबारे कमर की तरफ, ये आपका उबारे कमर है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जनाब आपका उबारे कमर है। ये इस तरफ आए, आपकी यहाँ तक आ जाए, और ये फासला भी हो। ज़िंदगी की लाइन अगर दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग थोड़ा
फ़ैसला लेने में झिझकते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, थोड़ी सी उनमें जुर्रत का भी फुकदान होता है। वो सोचते हैं यार माशरा क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, बरादरी वाले क्या कहेंगे, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके जहन में आती हैं। लेकिन जिनका ये फ़ासला ज़्यादा होता है, ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने के, अपनी बात मनवाने की ज़्यादा अहलियत रखते हैं, उनके पास ज़्यादा सलाहियत होती है। और जब उनके दिमाग की लाइन बड़ी भी हो और यहाँ तक पहुँच जाए उबारे कमर की तरफ, तो ये उबारे कमर की तरफ जब आती है तो आप क्रिएटिव माइंड भी होते हैं, अदब शायरी से भी लगाव होता है, और आप थोड़ी सी रोमांटिक तबीयत भी रखते हैं। जब आपकी इस दिमाग की लाइन का रुख नीचे उबारे कमर की तरफ हो, उस वक़्त आपके लव मैरिज के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आपकी किस्मत की लाइन भी उबारे कमर से यहाँ से स्टार्ट ले, यहाँ से स्टार्ट लेके ऐसे ऊपर की तरफ, ये उबारे ज़ोल होता है बड़ी उंगली के नीचे, इस उबार तक पहुँच जाए, तो बड़े दावे के साथ कहा जा सकता है कि जिन लोगों की किस्मत की लाइन उबारे कमर की तरफ से शुरू होती है, उनके लव मैरिज होने के और बैरून मुल्क जाने के, ट्रैवलिंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग लव मैरिज भी करते हैं और बैरून मुल्क सेटल भी हो जाते हैं, और आमतौर पर वो ना लव मैरिज करने में भी कामयाब हो जाते हैं। ये मैंने आपको लक लाइन का भी बता दिया, आपको ब्रेन लाइन का भी बता दिया, ज़िंदगी की लाइन का बता दिया, अंगूठे का बता दिया। ये सारी ये चीज़ें आप अपने हाथ में चेक करते जाएं। और अब मैं आपको बताऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी दिल की लाइन। दिल की लाइन आपकी जनाब जितनी ऐसे कर्व में जाए और ये दो उंगलियों के दरमियान, शहादत और बड़ी उंगली के दरमियान, यहाँ पे आके रुक जाए, तो ये सबसे ज़्यादा आइडियल लव मैरिज करने के लिए इस लाइन को समझा जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा आइडियल समझी जाएगी। क्योंकि अगर ये लाइन यहाँ पे आके रुक जाती है, यहाँ पे आके रुक जाती है, तब भी ऐसा बंदा थोड़ा सा तन्हाई पसंद होता है, थोड़ा सा मादियत पसंद हो जाता है, पैसे की तरफ, बिज़नेस की तरफ उसका रुझान ज़्यादा हो जाता है। अगर लाइन यहाँ तक रहे दिल की, बड़ी उंगली के नीचे तक, तो ऐसा बंदा भी फिर वो लव के चक्कर में नहीं पड़ता। और अगर यही लाइन, दिल की लाइन, ऐसे बहुत आगे ऊपर की तरफ निकल जाए, बहुत आगे तक निकल जाए, या इस तरफ बहुत आगे की तरफ निकल जाए, तो ऐसा बंदा भी थोड़ा सा मजहबी हो जाता है, और आप कह लें उसको भी माशरे का, अपनी इज़्ज़त का ये ज़रूरत से ज़्यादा एहसास होने लग जाता है, तो वो भी लव मैरिज करने की पोजीशन में नहीं रहता। ऐसा बंदा फिर अरेंज मैरिज को ज़्यादा तरजीह देता है। सबसे जो मैंने आइडियल आपको चीज़ बताई है वो यही है कि आपकी दिल की लाइन यहाँ से जाए और यहाँ तक पहुँच जाए, और फिर ये अगर दो शाखा हो जाती है यहाँ से, तो ये भी बहुत ज़्यादा आइडियल लाइन समझा जाएगा दिल की। कि आपकी लाइन आगे जाके बड़ी उंगली और शहादत की उंगली, इन दोनों के दरमियान तक पहुँच के दो शाखा हो जाए, तो ये भी लव मैरिज का एक बेहतरीन साइन समझा जाएगा। जनाब ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर कोई लाइन, बाहर से कोई लाइन उबारे, ये जो किस्मत की लाइन है, यहाँ से एक लाइन निकलती है और इसके साथ ऐसे टच हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। इसी तरह ज़िंदगी की लाइन से इधर से कोई लाइन मिलती है, ऐसे आके ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो जाती है, तो उस सूरत में भी आपके लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये याद रखें। इसके अलावा अब मैं आता हूँ शादी की जो मेन लाइन होती है ना, अब हम उस तरफ आते हैं। बल्कि उससे भी पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये है आपका उबारे मुश्तरी। ये जितना आपका उभरा हुआ होगा और यहाँ पर आपको कोई भी क्रॉस मिल जाए, इस हिस्से में यहाँ पे आपको क्रॉस मिल जाए, तो ये सबसे बेहतरीन लव मैरिज का साइन समझा जाएगा। इस बात को आप समझ लें। इस हिस्से में आपका क्रॉस का होना या स्क्वायर का होना बड़ा ज़रूरी है। इस तरह का स्क्वायर बन जाए या क्रॉस बन जाए या ट्रायंगल मिल जाए आपको, क्रॉस को हम सबसे अच्छा निशान समझेंगे उबारे मुश्तरी पे। अगर ये क्रॉस आपको आपके हाथ में मौजूद है, तो आपके लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
इसके बाद आपका ये जितने उबार हैं, आपका उबार अतारुद, उबार शम्स और उबार ज़ोहल और ये उबार मुश्तरी, ये जितने उभरे हुए होंगे, आपका ये उबार कमर जितना हुआ उभरा हुआ होगा, उबार ज़ोहरा जितना उभरा हुआ होगा, जितने ये प्रोमिनेंट उबार होंगे ना आपके, इतने आपके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी किस्मत की लाइन भी टूटी हुई नहीं है, ज़िंदगी की लाइन टूटी हुई नहीं है, ब्रेन लाइन टूटी हुई नहीं है और हार्ट लाइन भी ब्रेक नहीं है, जब ये लाइनें अपनी सही हालत में और पूरी लेंथ में मौजूद हों तो पूरा एक माहौल बन जाता है। और सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्क्वायर हाथ होता है, ये स्क्वायर हाथ है, ये स्क्वायर हाथ है। ऐसे लोग स्क्वायर जिनका हाथ होता है और जिनकी ऐसे उंगलियों का साइज़ छोटा होता है, ऐसे लोग ज़माने से बगावत नहीं करते। उनके लिए ज़माने से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अरेंज मैरिज को वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन जिन लोगों की हथेली रेक्टेंगल होती है, इनकी हथेली लंबी हो, ये वाला हिस्सा आप समझ लें, ये वाला हिस्सा ये मुस्ततील हो, ये वाला, ये रेक्टेंगल ना हो, आपकी ये हथेली अगर मुस्ततील है, लंबी है और आपकी उंगलियां भी लंबी हैं, आपकी ये हथेली भी मुस्ततील हो, रेक्टेंगल हो और उंगलियां जो हैं वो भी आपकी लंबी हों, पतली हों, लंबी हों और जब आप खोलें तो उनमें अच्छा खासा फासला हो और नुकीली हो। ये आप अच्छी तरह समझ लें, आपकी हथेली लंबी हो, रेक्टेंगल हो, आपकी उंगलियां भी लंबी हों और आगे से नुकीली हों। तो ऐसे लोग जज्बाती होते हैं मोहब्बत के मामले में और ऐसे लोग 100% लव मैरिज करते हैं। जितना आपका हाथ हथेली आपकी स्क्वायर होगी और आपकी उंगलियां छोटी होंगी तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मेहनती होते हैं और जो आप कह लें थोड़े से मजहबी भी होते हैं और जो ज़माने के जो रस्म व रिवाज होते हैं वो उनका बड़ा एहतराम करते हैं, घर वालों की बात मानते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादा अरेंज मैरिज करते हैं। तो लेकिन जितनी हथेली आपकी रेक्टेंगल होगी, मुस्ततील होगी, लंबी होगी, आपकी हाथ की उंगलियां लंबी होंगी और नुकीली होंगी, तो ऐसी लड़कियों की शादी भी लव मैरिज होगी। और बाकी मैंने आपको साइन बता दिए हैं कि लव मैरिज के कौन कौन से निशानात होते हैं। जितनी उंगलियों को ऐसे आप हाथ को खोलें ना, फुल खोलें, जिन लोगों की उंगलियां में ज़्यादा गैप होगा और वो आपस में ज़्यादा खुल जाएंगी, इतनी वो ऐसे लोग आज़ाद अपनी मर्ज़ी के मालिक होंगे, लव मैरिज करेंगे। और जितने लोगों की वो फुल इनको खोलें लेकिन वो पूरी तरह खुले ना, तो वो ऐसे लोग जो होते हैं वो आमतौर पर अरेंज मैरिज करते हैं। जिन लोगों की ज़्यादा खुल जाती हैं और उंगलियों में गैप ज़्यादा होता है वो लव मैरिज करते हैं। जिनका गैप कम होता है वो अरेंज मैरिज करते हैं। तो ये मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि आपकी शादी लव मैरिज होने के कितने चांस हैं और अरेंज होने के कितने चांस हैं, ये आप अपने हाथ में देखते जाएं। अब मैं आता हूँ मेन आपकी शादी की लाइन की तरफ। तो जनाब ये पूछा जाता है जनाब की शादी अपनों में होगी या गैरों में। पहले आप इसको समझ लें, अगर शादी ऐसे कर्व में नीचे की तरफ आए तो 100% आपकी शादी अपनों में होगी, मोहब्बत की होगी, अपनों में भी होगी लेकिन लव मैरिज होगी अपनों में, लेकिन आप अपने उस कज़न को पसंद करते होंगे। अगर शादी की लाइन का रुख नीचे की तरफ आ रहा है तो ये लव प्लस अरेंज होगी। और अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी चलती है उस सूरत में भी आपकी सीधी सीधी अरेंज मैरिज हो रही है। इनके घर वालों ने बोल दिया बिल्कुल सीधी लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अरेंज मैरिज हो रही है और बिल्कुल सीधी है, कोई उसमें ख़राबी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ऊपर जाके ऐसे लाइन का रुख ऊपर की तरफ चला जाए तो आप कह लें कि ऐसे बंदे जो होते हैं ना जिनकी शादी का रुख लाइन का रुख ऊपर छोटी उंगली की तरफ होता है, ऐसे लोग शादी में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो शादी में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं लेते, वो इसको एक बोझ समझते हैं और कतराते हैं इस रिश्ते से। हो सकता है बीवी के साथ उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो इस तरह की उनको प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं। अब हम जो बाकी शादी की लाइन्स होती हैं उनमें जो जो मसले मसाइल नज़र आते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन में ड्रॉ करता हूँ, उससे फिर आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी किस्म की शादी की लाइन्स हो सकती हैं। ये आप समझ लें, ये मैं शादी की लाइन्स यहाँ पे ड्रा करूँगा इस लाइन पे और उनकी मुख्तलिफ़ किस्में आपको बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ आती जाएगी। तो ये समझ लें कि ये आपकी दिल की लाइन है और ये ऊपर
जो है ना फिंगर है और ये उसका दरमियान वाला हिस्सा है। मैं इस हिस्से को मैंने ड्रॉ किया है, थोड़ा बड़ा इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर तो आपकी शादी की लाइन के साथ ऐसे बिल्कुल एक हल्की सी लाइन नज़र आती है शुरू में, तो इसका मतलब ये होगा कि शुरू में आपकी कोई मंगनी होगी जो टूट जाएगी, ज़्यादा देर चलेगी नहीं। अगर ये बिल्कुल हल्की सी मध्यम सी ब्रोकन लाइन हो, टूटी भी हुई हो, या अगर बिल्कुल हल्की मध्यम सी है तब भी ये मंगनी वगैरह टूट जाती है, कोई मजबूत नहीं होती। जब ये छोटी सी हल्की सी मध्यम लाइन हो तो ये मंगनी की होती है, और आमतौर पर ऐसी मंगनी टूट जाती है शुरू में ही। बचपन में ही वालिदैन सोचते हैं 18-20 साल की उम्र में मंगनी होती है और वो किसी न किसी वजह से वो टूट जाती है। हल्की बारीक लाइनें मंगनी की होती हैं, या दिल ही दिल में अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं और आपने किसी को बताया ही नहीं और वो मोहब्बत आपके दिल में ही रह जाती है, तो ये आपकी मोहब्बत की भी होती हैं। अब जनाब ये शादी की लाइन के साथ सेम इतनी ही बड़ी लाइन साथ में एक और नज़र आ जाए तो उस सूरत में क्या होगा, बिल्कुल जड़वा, दो जड़वा शादी की गहरी लाइनें क्या बताएंगी। इसका मतलब ये होगा कि आपकी अपने हस्बैंड के साथ आप रह तो इकट्ठे रह रहे होंगे, लेकिन आप में वो जो एक मियाँ बीवी वाला वो जो एक रिश्ता होता है, वो जो एक जिस्मानी ताल्लुक़ होता है वो नहीं होगा। वो एक नाराज़गी चल रही होगी, एक घर में रहते हुए भी आप अलग अलग कश्ती के मुसाफिर होंगे। वो आपकी सोचों में मतलब तब्दीली आ सकती है, डिफरेंस आ सकता है। ऐसे दो जड़वां शादी की लाइनें ऐसे टच, तो ये बताती हैं कि जनाब अंडरस्टैंडिंग की कमी बता रही हैं, यानी कि आपस में वो एक क्लोज रिलेशन नहीं बन रहा। दो लोग आपस में जुड़े तो हुए हैं, लेकिन एक साथ रहने के बावजूद वो मियाँ बीवी की तरह नहीं रह रहे। उनमें वो एक जो एक मोहब्बत होती है, जो रिलेशन होता है मियाँ बीवी का, वो सही तरीके से डेवलप नहीं पाया। दोनों की सोचों में इख्तलाफ है, कोई भी रीज़न हो सकती है, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे लेकिन इकट्ठे रह रहे हैं। एक रीज़न ये होती है। अब एक रीज़न और होती है, आपने देखा एक शादी की लाइन है, बड़ी अच्छी गहरी लाइन थी, कोई उसके टूटने की रीज़न भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन थोड़े से फासले के ऊपर फिर एक शादी की गहरी लाइन नज़र आ रही है। तो होता ये है कि अगर ऐसी दो लाइनें आपको नज़र आएँ तो हो सकता है अगर लड़की है तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या लड़की है उसका हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है, और लड़का है तो उसकी बीवी की डेथ हो जाती है। तो उस सूरत में वो पहली लाइन जो है ना, उसमें वो कोई तलाक वगैरह के साइन नज़र नहीं आते। ये नहीं पता चलता कि वो शादी टूटी थी, वो तो अचानक डेथ हो गई। तो वो शादी बड़ी अच्छी खासी चल रही थी, ज़बरदस्त चल रही थी, मियाँ बीवी में प्यार भी था, लेकिन वो वाइफ के डेथ होने से या हस्बैंड के डेथ होने की वजह से वो शादी ब्रेक हो गई। लेकिन वो ब्रेकेज हमें शादी की लाइन में कहीं नज़र नहीं आती। तो जब शादी की लाइन के ऊपर एक लाइन, एक और गहरी लाइन नज़र आ रही हो, तो फिर ये चांस होता है कि हो सकता है उसके शोहर की डेथ हो जाए या बीवी की डेथ हो जाए, तो ये फिर दूसरी शादी की अलामत होगी अगर दूसरी लाइन गहरी मौजूद है ऊपर। तो इसके बाद जनाब मैं आपको बताता हूँ, बाज़ दफ़ा ये होता है शादी की लाइन ऐसे फिर ऐसे, शुरू में दो शाखें और फिर ऐसे लाइन आगे बढ़ती है। शुरू में दो शाखा होती है, तो ऐसे लोगों की जिनकी दो शाखा होती है शुरू में और फिर आगे जाके वो एक लाइन बन जाती है, तो ऐसे लोगों की शादी भी 100% लव मैरिज होती है। ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं जिनकी शादी की लाइन यहाँ पे भी मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अगर यूँ हो, शुरू में दो शाखा हो और आगे जाके मिल जाए, तो ऐसे लोगों की शादी भी लव मैरिज होती है। ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं। उसके बाद जनाब मैं आपको बताता हूँ, शादी की लाइन गहरी है लेकिन ऐसे चल के दरमियान में टूट गई है, या यूँ चली है यूँ टूट गई है, यूँ चली है यूँ टूट गई है, तो उस सूरत में भी ये शादी की जो है ना वो ब्रेक हो जाएगी, शादी टूट जाएगी, शादी कामयाब नहीं होगी। अभी मैंने आपको मज़ीद बताता हूँ, क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत लंबी वीडियो ना बनाऊँ, एक छोटी सी वीडियो में 15-20 मिनट की वीडियो में आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अब आपकी जनाब शादी की ये लाइन है, लेकिन ये खोखली सी लाइन है, ऐसी मोटी सी, बहुत मोटी लंबी। तो यकीन करें ऐसी लाइंस को भी मैंने स्टडी की, ऐसे मैं लोगों से मिला हूँ। ऐसी शादी भी या टूट जाती है या फिर सारी ज़िंदगी लड़ाई झगड़े टेंशन्स ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है जनाब, ये भी ख़राबी को ज़ाहिर करती है। अच्छा, अब एक और लव मैरिज की मुझे याद आई है, ये देखिए आप, ऐसे लाइन ऊपर जा रही है
और यहाँ से एक लाइन, ये शोहरत की लाइन है जनाब, और यहाँ से एक लाइन ऐसे इसके साथ टच हो जाए तो उस सूरत में भी बंदे की लव मैरिज होती है। और यही शादी की लाइन आगे जाके इसके शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए, इसको काटे नहीं, तब भी जनाब आपकी बड़े ही ज़बरदस्त दुनिया में वो बंदा बड़ा फेमस होगा, अमीर होगा, और आपका उस जितनी वो शोहरत हासिल कर चुका होगा, जितनी वो उसके पास दौलत होगी, अगर आपकी उसके साथ शादी हो जाती है तो वही शोहरत वही दौलत आपको भी मिलेगी। तो ये बड़ा लकी साइन है। और अगर यहाँ पे आपको स्टार भी बना नज़र आए, कंप्लीट स्टार, तो फिर इस बात के 100% चांसेस बन जाते हैं कि आपकी लव मैरिज ही होगी। ठीक है जनाब। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मज़ीद, हम आते हैं ये शादी की लाइंस की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं उसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक शादी की लाइन यूँ यूँ शादी की लाइन चली, ये इसको हम जज़ीरा बोलते हैं, ये जो दायरा आ गया यूँ चली और इसके दरमियान में जज़ीरा आ गया। तो जनाब अच्छी खासी शादी चल रही थी, कोई ऐसा मसला बना, कोई तीसरा बंदा दाखिल हुआ आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपकी वो शादी ख़त्म हो गई। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि शुरू में ही जज़ीरा होता है और फिर ऐसे शादी की लाइन होती है। तो इसका मतलब ये है कि रिश्ता तो हुआ था, शादी अचानक हुई, लेकिन होते साथ वो होता है ना फ़ौरन शादियाँ टूट जाती हैं, तो इस सूरत में ये भी शादी टूट जाती है। और बाज़ दफ़ा ये जज़ीरा फिर लाइन, तो इसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में मुसीबतें, प्रॉब्लम, शादी की शुदा ज़िंदगी में कभी आपको सुकून नहीं मिलेगा, बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये आपकी शादी की लाइन जा रही है, एक बहुत बड़ी लाइन इसको ऐसे काट देती है दरमियान से। कोई लाइन अगर शादी की लाइन को इस तरह काट दे, ऐसे काट दे इसको, तो इसका मतलब ये होगा कि मियाँ बीवी में जो इख्तलाफात होंगे उसमें तीसरा बंदा इन्वॉल्व होगा। यानी कि मियाँ बीवी में तो कोई झगड़ा नहीं होगा जब, लेकिन शादी की जब किसी लाइन को इस तरह एक सीधी लाइन काट दे तो इसका मतलब ये होगा कि लड़ाई झगड़ा एक तीसरे बंदे की वजह से हो रहा है। वरना आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून गुजर रही थी, वो आपकी सास भी होती है, सास हो सकती है, कोई नंद हो सकती है, कोई भी आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपका हस्बैंड का कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई करीबी जो पड़ोसी होते हैं वो भी हो सकते हैं। यानी कि कोई तीसरा बंदा होता है जिसकी वजह से आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो दरम बरम हो जाती है और बिल्कुल टूट फूट जाती है। तो एक बड़ी रीज़न ये भी होती है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, शादी की लाइन ऐसे खोखली खोखली होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, अगर टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी हो या ऐसे खोखली खोखली सी हो, खोखली खोखली सी चल रही है लेकिन टुकड़ों में चल रही है, तो उस सूरत में भी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं होगा। ऐसी शादियां भी आम तौर पर टूट जाती हैं और वो डाइवोर्स हो जाती है, ऐसी शादियां भी नाकाम हो जाती हैं। तो डाइवोर्स की पहले आप अलामतें अच्छी तरह समझ लें। अगर शादी की लाइन यूँ टूट जाए तो डाइवोर्स के चांसेस हैं। अगर शादी की लाइन यूँ बिल्कुल सही जा रही है लेकिन आगे जाके ऐसे दो शाखा हो गई हैं, तो इसका मतलब भी ये है कि अब शुरू में तो वो इकट्ठे थे लेकिन आगे जाके जब दो शाखा हुई हैं ना, तो दोनों की सोचों का रुख जो है वो चेंज हो गया है। दोनों ने अपना अपना अलग अलग सिमत के वो मुसाफिर बन गए हैं। तो उस सूरत में भी इनका इकट्ठे रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आप इस चीज़ को समझ लें, ये शादी की लाइन आपकी चली और आगे से ऐसे दो शाखा हो गई और बड़ी दो शाखा हो गई। बाज़ दफ़ा ऐसी चलती है, छोटी सी दो शाखा होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि छोटे मोटे इख्तलाफात है, बस मियाँ की तबीयत हो रहा है, बीवी की तबीयत हो रहा है, अगर ये शाख छोटी हो तो। लेकिन अगर बहुत बड़ी दो शाखें निकलें आगे जाके, तो ऐसी शादी भी टूटने के चांसेस होते हैं। और जब इस शादी की लाइन में ऐसे डॉट हों, अगर डॉट्स बने हों, कोई तिल हो, कोई ऐसे डॉट्स बने हों, ऐसी शादी भी टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपकी शादी की लाइन पे डॉट्स बने हुए हैं, इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे 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 टुकड़ों में है या ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है या ऐसे खोखली सी है, ऐसे बनी हुई है, कोई भी कुछ भी हो, इस तरह का डिस्टर्बेंस सी हो। और बाज़ दफ़ा पता है क्या होता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहाँ से शादी की लाइन ने जनाब ट्रैवल किया और सीधी नीचे दिल की लाइन को काटा और नीचे आ गई। ये अगर दिल की लाइन तक भी पहुंचे तब भी प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं, और ये दिल की लाइन को काट के नीचे की तरफ आ जाए फिर तो 100% आप कह लें कि तलाक हो जाएगी। कभी भी ऐसी शादी कामयाब नहीं होती जब आपकी शादी की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए, दिल की लाइन को काट दे।
तो उस सूरत में भी आपकी जो है ना शादी वो ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दी है कि आपकी जो लव मैरिज होने के कितने चांस हैं, अरेंज मैरिज होने के कितने चांस हैं और आपकी शादी कामयाब होने के कितने चांस हैं। एक बात याद रखें, बस ये वाली सीधी लाइन और ये ऐसे कर्व में लाइन, बस इनको हम बेस्ट शादी की 2 लाइनें समझेंगे। इनको आप अच्छी तरह समझ लें, ये जो मैंने दायरे में लगा दी है, ऐसे कर्व में और ऐसे, और ये मुनासिब साइज़ में हो, नीचे से पीछे से जड़ से शुरू हो और मुनासिब साइज़ में हो। कोई जब शादी की साइज़ का साइज़ बहुत लंबा ऐसे हो जाता है ना, शादी की साइज़ यहाँ से शादी की लाइन ने जनाब ट्रैवल करना शुरू किया और ये शहादत की उंगली तक पहुँच गई और फिर नीचे गिर गई, तो उस सूरत में भी ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है और उसकी शादी में बहुत ज़्यादा मसले और प्रॉब्लम होते हैं। जब शादी की जो उसकी लेंथ है शादी की लिखी वो नॉर्मल टाइप हो, कोई सही मुनासिब साइज़ ना हो, तो जितना ये मुनासिब साइज़ है कि आपकी ऐसे यहाँ तक हो, जड़ से शुरू हो, उंगली के पीछे से शुरू हो और बस मुनासिब हाथ तक यहाँ तक आए और टूटे नहीं, चाहे सीधी रहे चाहे थोड़ी सी कर्व में हो जाए, तो यही कामयाब शादी की अलामत समझी जाएगी। अदरवाइज़ अगर इसको ऐसे लाइनें काट देती हैं तब भी शादी टूटने के, शादी में प्रॉब्लम के चांसेस हैं। अगर ये ब्रेक हो जाती है तब भी ब्रेक होने के चांसेस हैं। इसी तरह अगर इसको दरमियान में कोई काट देती है तब भी ब्रेक होने के चांसेस हैं। और ये अगर से आगे चल के ऐसे 2 शाखा हो जाए तब भी ये ब्रेक होने के चांसेस हैं। और इसी तरह अगर इसमें ऐसे जजीरा आ जाए, ऐसे जजीरा आ जाए तब भी ब्रेक होने के चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी डिटेल से मैंने आज आपको बता दिया है यार, फिर भी आप कोई कमी रह जाए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आप अपने हाथ को रीड करवा सकते हैं। मुनासिब सी मैं फ़ीस ले रहा हूँ, तो आप अपने हाथ को रीड करवा सकते हैं। अपने मेरे व्हाट्सएप पे आप अपने हाथ की पिक्चर भेजें। ईज़ी पैसा अकाउंट बना हुआ है मेरा, वो पाकिस्तान वाले तो ईज़ी पैसा फ़ीस भेज दिया करें या जैज़ कैश भेज दें, वो नंबर भी दे दूँगा। तो बैरून मुल्क वाले हैं उनको मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।